जब कोई मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पर बनता है तब वो बादलों को एक हफ्ते पहले उन राज्यों पर भेज देता है जहां पर वो बारिश करना होती है। तो ऐसे में किसान भाइयों का सोचना भी जायज़ है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊपर बादलों का घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो किसान भाइयों, आपके जो प्रश्न थे आप लोगों ने मुझसे पूछे थे कमेंट में या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की बात करें, अधिकांश जगहों पर आपके कमेंट आ रहे हैं। पर व्यस्तता के इस दौर में मैं लगातार वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो बंगाल की खाड़ी में ऐसे कई फैक्टर होते हैं कि डायरेक्ट सिस्टम बना, और ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट बादल आएंगे और बारिश करके चले जाएंगे। उसके लिए नमी का परिसंचरण भी होना आवश्यक होता है। उत्तरी राज्यों की ओर से यदि कोई दबाव वाली हवा चलती है तो मुख्य कारण ये भी होता है कि वो बारिश नहीं करने देते हैं। तो अभी वर्तमान में जो मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, दिन में लगातार जो है वो तापमान बढ़ा हुआ है, फसलें मुरझा रही है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और रात का तापमान देखा जाए तो रात का तापमान 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री तक भी अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। उत्तर की बात करें हम तो भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, ऊपर की बात करें हम तो नीमच तक का भी बात देख लेते हैं, रतलाम का देख लें, मंदसौर का देख लें। इनमें तापमान अपेक्षाकृत नीचे के जिलों की अपेक्षा ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये उत्तर पर स्थित है। अर्थात देखिए, पहाड़ी राज्यों पर जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो बर्फबारी होती है। अब ये सीधी डायरेक्ट बर्फबारी होकर, ऐसा नहीं है कि आज बर्फबारी हुई और 2 घंटे बाद ठंड जो है वो सभी जिलों में पहुंच जाएगी। पर ऊपर के जो जिले होते हैं या ऊपर के जो राज्य होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें ऊपर में जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के पास की बात करें हम, तो एक पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनमें ज़्यादा ठंड रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी राज्यों से सटे हुए हैं। अब इसके बाद में बात करें दिल्ली की और पंजाब की, तो ये थोड़े से दूर हो गए, पर इनमें भी जो नीचे के राज्य हैं इनसे थोड़ी ज़्यादा ठंडक रहती है, क्योंकि हवाओं का परिसंचरण वहाँ तक ज़्यादा होता है। और नीचे की बात करें हम तो देखिए, इसमें आता है मध्य प्रदेश और राजस्थान। नीचे की साइड की बात करें हम तो छत्तीसगढ़ और गुजरात। इनमें ठंड की जो गतिविधियाँ हैं फिर थोड़ी कम हो जाती है। और नीचे जैसे जैसे जाएंगे हम, महाराष्ट्र चले जाएँ या आंध्र प्रदेश चले जाएँ, कर्नाटक चले जाएँ, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश की अपेक्षा वहाँ पर और ठंड कम होती है। तो ऐसा है कि जब बर्फबारी ऊपर से हो रही है तो जब तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अर्थात बर्फबारी या बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे, उत्तर की हवाएं लगातार स्पीड से ना चले, तब तक ऐसी ठंड कम सीढ़ी नुमा अर्थात कम फिर कम फिर कम या फिर थोड़ी सी नीचे जाते जाते और कम हो जाती है। तो ये गतिविधियां दिखाई देती है। तो अब ये जो परिसंचरण है, जो दिन का तापमान है वो लगातार ऐसा ही बना हुआ है, दिन में गर्मी महसूस हो रही है। तो ऊपर की हवाएं जब तक प्रेशर से नहीं चलेगी, वर्तमान की बात करें हम तो आज 23 दिसंबर है 2025, मंगलवार का दिन है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा मोबाइल में या फिर कोई टीवी में, उत्तरी राज्यों पर अर्थात जम्मू श्रीनगर के आसपास बर्फबारी का अच्छा खासा स्पेल, मतलब पश्चिम विक्षोभ आया हुआ है, बारिश भी अच्छी खासी हो रही है वहाँ पर मध्य प्रदेश में इसका असर क्यों नहीं है? देखिए, मैंने पहले बताया है कि उत्तर की हवाएं जब प्रेशर से नहीं चलेगी तब तक किसी भी राज्य पर ठंड का जो तापमान है वो गिरेगा नहीं। अब ऐसी जो गतिविधियां है, आप लोग के जो प्रश्न थे कि क्या दिन का पारा और गिरेगा, तो एक मोटा मोटा अनुमान ये है कि आज 22 तो हो गई है, 23-24 दिसंबर से थोड़ा सा तापमान में गिरावट आपके क्षेत्र में दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो वहाँ पर बारिश और बर्फबारी हो रही है वो हवाओं के माध्यम से उसकी जो ठंडक है वो मध्य प्रदेश में भी एंट्री करने वाली है। तो इसके साथ साथ राजस्थान भी कवर्ड है, राजस्थान में भी अच्छी खासी ठंड है। ऊपर छत्तीसगढ़ की बात करें हम और इसके बाद में हम पंजाब की बात कर लें, ये जो ऊपर के राज्य हैं मध्य प्रदेश के ऊपर के, इनमें ज़्यादा ठंड रहेगी अपेक्षाकृत जो नीचे के महाराष्ट्र के साइड के जो राज्य हैं इनके मुकाबले। तो ये हो गई ठंड की बात किसान भाइयों। जैसे जैसे दिसंबर के अंतिम पड़ाव पर हम जाएंगे, ठंड का स्पेल बढ़ता जाएगा। अब बारिश की बात कर ले किसान भाइयों, तो बादल अभी वर्तमान में ऐसे छाए हुए हैं जैसे अचानक से धूप निकल जाती है और अचानक से अंधेरा हो जाता है और लगता है कि बारिश की संभावनाएं बन रही है। तो ये चिंता भी जायज़ है, क्योंकि किसानों की फसल पककर तैयार हो गई है। अब किसी किसान भाई को आलू की फसल निकालना है, तो किसी किसान भाई को प्याज की फसल लगाना है। तो देखिए, सीधा सीधा मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी ये जो 3-4 दिन हैं, मतलब बात कर ले हम कि 23, 24, 25 और 26, 27 और 28 दिसंबर का ये जो 4-5 दिन 6 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बारिश की संभावनाएं नहीं रहेगी। भले बादल आए और आकर चले जाए। क्यों? क्योंकि जब बादलों की ऊंचाई 10,000 फीट से ऊपर रहती है तो ये किसी प्रकार से बारिश करने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि इनको बादलों को नमी की ज़रूरत होती है चार्ज होने के लिए। नमी कहाँ से मिलेगी?
बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ या फिर कोई सिस्टम बनता है जिसकी जो नमी वाली हवाएं हैं वो जब बादलों से टकराती है तो ये चार्ज होते हैं और फिर बारिश करते हैं। ये मौसम बारिश की जो गतिविधियां उसके संदर्भ में मैंने बताया, किंतु एक मोटा मोटा अनुमान ये भी है कि जनवरी का प्रथम सप्ताह या बात करें हम कि 28 दिसंबर 2025 से लगाकर 10 जनवरी 2026 के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर कई तरह के सिस्टम बनेंगे। हो सकता है उस समय कुछ परिस्थितियां बदले और बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश जिलों में दिखाई दे, पर मैं अभी पक्का नहीं बोल पाऊंगा कि होगी या नहीं होगी। पर एक अनुमान ये है कि उस समय भी पश्चिमी विक्षोभ या बात करें हम कि पहाड़ों पर भी पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, ऊपर से भी बादल आएंगे, इधर बंगाल की खाड़ी भी एक बार फिर एक्टिव होने वाली है, तो हो सकता है कि इसके भी बादल मध्य प्रदेश तक पहुँचे। पर अभी पक्का बोलना थोड़ा सा असंभव है क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी में लगातार चेंजेस, अर्थात मॉडल जो है वो लगातार हर पल या बात करें हम हर 2 घंटे में बदल रहे हैं। कभी बारिश बताते हैं, कभी निकल जाता है, कभी क्लियर बताता है। तो जो भी गतिविधियां होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर एक मोटा मोटा अनुमान यही है कि यदि आपको कुछ खेती का काम करना है तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, अभी 28 दिसंबर के पहले कर लीजिए, या हो सकता है कि उस समय उसके बाद भी 28 के बाद में बारिश नहीं हो, पर बादलों का आना जाना तो स्वाभाविक रूप से चलता रहेगा। पर उन बादलों को यदि नमी मिलती है, हालांकि अभी जो बादल देख रहे हैं आप ये 10,000 फीट से ऊपर के हैं, पर वो जो 28 दिसंबर के आसपास बादल आएंगे वो 10,000 फीट से नीचे के बादल रहेंगे, अर्थात जो मोटे आकार के बादल रहते हैं, जो रुई की तरह दिखते हैं, वो वाले बादल रहेंगे। पर उनमें अगर थोड़ी सी भी नमी प्राप्त हुई तो हो सकता है कि वो चार्ज होकर बूंदाबांदी कर सके या थोड़ी बहुत देर के लिए तेज बारिश कर दे। पर ऐसी कोई विशेष या भारी बारिश जो आप दिमाग में भी चल रहा होगा आप लोगों के कि दरबार ने बारिश बता दी है तो सब फसलें नष्ट हो जाएगी और गेहूं की जो फसल है वो अभी तो हालांकि उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर प्याज की जो फसल है या नर्सरी प्याज की, लहसुन की फसल, उसमें बीमारियां आएगी, आलू की फसल भी डिस्टर्ब होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मजबूत सिस्टम जब तक बंगाल की खाड़ी में नहीं बनेगा तब तक किसी प्रकार से नुकसान की संभावनाएं भी दिखाई नहीं दे रही है। मावठे जो है इस बार भी लगातार देखे जाएंगे, पर कब तक, जब रात का तापमान बढ़ेगा, रात का तापमान जब बढ़ता है, थोड़ा सा बादलों का आवागमन होता है, दिन का तापमान भी थोड़ा सा बढ़ेगा, या बंगाल की खाड़ी में थोड़ी सी कोई नमीदार हवाएं, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नमीदार हवाएं, जब तक कोई सिस्टम वहाँ पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर में नहीं बनता है, उसकी नमीदार हवा लेकर नहीं आता है, तब तक किसी प्रकार से जोर की बारिश होना अभी संभव दिख नहीं रहा है। वो कब तक, एक अनुमानित मोटा मोटा एक अनुमान बताऊं तो 15 जनवरी तक हम लोग बेफिक्र होकर के अपना खेती काम कर सकते हैं। पर ये जो मैंने टाइम पीरियड बीच का बताया है, कब बीच का बताया है, 28 दिसंबर से लगाकर जो जनवरी का प्रथम सप्ताह है, या बात करें हम 10 जनवरी तक का, इनमें यदि बादल तो बन रहे हैं, अगर बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत सिस्टम बना, उसकी नमीदार हवाएं मध्य प्रदेश में आई तो ही बारिश होगी। अभी घबराने वाली कोई विशेष बात नहीं है। आप लोग अभी से लोड मत लीजिएगा कि मैंने बता दिया। एक किसान भाइयों, लंबा पूर्वानुमान बताना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन का पूर्वानुमान बताऊंगा तो आपको फसल निकालनी है या कोई अन्य खेती का काम करना है या कोई वैवाहिक कार्यक्रम करना है या अन्य कोई कार्यक्रम करना है, तो 1-2 दिन में क्लियर नहीं हो पाता है। मोटा मोटा 10 से 12 दिन या 15 दिन का फोरकास्टिंग इसलिए बता रहा हूँ मैं, हालांकि इसमें संभव है कि चेंजेस होगा, ये भी कोई दो राय नहीं, इसमें भी चेंज नहीं होगा। हो सकता है मॉडल चेंज हो जाए और बारिश की संभावना नहीं हो, 28 के बाद भी क्लियर हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर एक मोटा मोटा अनुमान बताना ये भी जरूरी है कि क्या जो काम है आपका 2 दिन में करने का, आप उसको कभी डिले कर रहे हो कि चलो 2-4-8 दिन आगे कर देते हैं, हम लोग आगे कर लेंगे, पर वो काम यदि आप पहले कर लेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो किसान भाई के पास में व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजिएगा ताकि वो भी अपना खेती का काम कर सके। कौन कौन से ज़िले से देख रहे हैं किसान भाई? राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों के बाद में वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर भी हो गए हैं, इसके लिए सब्सक्राइबर हो गए, इसके लिए मैं धन्यवाद आप सभी मित्रों का कि आप थोड़े समय में इतनी ज़्यादा जनसंख्या में मेरे से जुड़े हैं, अपार प्रेम दिया है आप लोगों ने, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करूँगा, अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर जो भी मौसम की जानकारियाँ हैं उसके संदर्भ में मैं लेकर आऊँगा। तो किसान भाइयों के पास में वीडियो भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।